उत्तर प्रदेश से धान खरीद को लेकर खबर सामने आई है। तमाम तरह की मुनाफाखोरी और खरीद केंद्रों पर सरकारी कर्मियों की मनमानी की शिकायतों के बीच अब राज्य से जो धान खरीद के आंकड़े सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि धान खरीद के लक्ष्य को पूरा कर लिया गया है। तो यूपी में धान खरीद को लेकर जो हालिया आंकड़े सामने आए हैं, उसके मुताबिक सरकारी केंद्रों पर इस बार 62,30,735 टन धान खरीदा गया है। सरकार ने यूपी में इस बार 60 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य रखा था। बता दें कि यूपी में सरकार की ओर से की गई धान खरीद पिछले सत्र से अधिक है। यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि पिछले साल रखे गए धान खरीद के लक्ष्य को हासिल नहीं किया जा सका था। बता दें कि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हुई थी। वहीं 1 नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में और इसके बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 31 जनवरी को धान की खरीद शुरू हुई थी। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 फरवरी तक धान खरीद का काम सरकारी केंद्रों पर पूरा कर लिया गया। पूरे राज्य में धान की सरकारी खरीद के मद्देनजर बनाए गए खरीद केंद्रों की बात की जाए तो इस बार राज्य में 837 क्रय केंद्र बनाए गए थे। धान की एमएसपी सरकार द्वारा 2,369 रुपए प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान के लिए सरकार द्वारा 2,389 रुपए प्रति क्विंटल की कीमत तय की गई थी। यूपी में इस बार धान खरीद के दौरान क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा अधिकारियों की मनमानी से लेकर हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों में धान की बिक्री आदि तक के प्रश्न उठे। बता दें कि इस बार 10,53,561 किसानों से यूपी में धान खरीद की गई है, जबकि पिछले सत्र में यह संख्या 7,98,731 थी। बता दें कि इस बार यूपी में पिछले सत्र के मुकाबले 4.60 लाख टन अधिक धान खरीदा गया है। आंकड़ों के मुताबिक यूपी में इस बार धान की बिक्री करने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जहां इस बार 2.54 लाख अधिक किसानों ने अपना धान सरकार को बेचा है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार की धान खरीद में एमएसपी खास वजह है। साथ ही ज्यादा उत्पादन ने भी किसानों को अपना धान एमएसपी अच्छा मिलने की वजह से सरकार को बेचने के लिए प्रेरित किया है। किसानों को अच्छी कीमत मिली है और उन्होंने अपना धान सरकार को बेचा है। सरकार ने धान खरीद केंद्रों पर किसी भी प्रकार की समस्या का सामना किसानों को न करना पड़े, इसके आदेश अधिकारियों को जारी किए थे। अब जहां तक यूपी में धान उत्पादन की बात है तो यूपी का नाम धान उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में आता है। यहाँ बड़ी संख्या में धान किसानों द्वारा धान की खेती की जाती है। हाल ही में योगी सरकार द्वारा यूपी के चावल मिल मालिकों को भी खुशखबरी दी गई थी। दरअसल यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के चावल किसानों और चावल मिल संघों को बड़ी राहत देते हुए नॉन हाइब्रिड राइस यानी गैर संकर धान की कुटाई पर चावल मिलों को 1% की छूट देने का ऐलान किया था। योगी सरकार द्वारा चावल मिलों को लेकर की गई इस घोषणा से लगभग 13 से 15 लाख किसानों और 2000 से अधिक चावल मिलों को सीधा यूपी में लाभ होने की बात कही जा रही है। दावा किया गया है कि सरकार के इस कदम से किसानों को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही चावल मिलों के बीच कंपटीशन भी बढ़ेगा और इससे रोजगार सृजन को भी मजबूती मिलेगी। अब बात अगर सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले की करें तो योगी सरकार द्वारा इस राहत पैकेज के लिए 167 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं, जिसमें धान खरीद में तेजी और कृषि आधारित उद्योगों में निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद जताई गई। इस फैसले को लेकर सरकार मान रही है कि इससे किसानों की आय के साथ ही राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। बात अगर उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड चावल की कुटाई पर छूट दिए जाने की करें तो यूपी सरकार द्वारा हाइब्रिड चावल की कुटाई पर 3% का छूट पहले ही दिया जा चुका है। अब गैर हाइब्रिड चावल की कुटाई पर चावल मिलों को 1% की छूट देने के ऐलान को चावल उद्योग में संतुलन और स्थिरता लाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। साथ ही इसे यूपी को खाद्यान्न उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम के तौर पर देखा जा रहा है। अब इसी बीच खबर है कि यूपी सरकार ने धान खरीद के लक्ष्य को पूरा कर लिया है और ये एक अच्छी खबर है।